हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 रिफंड हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो मास्टर कॉप है प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंचकर उनसे अपनी फीस को वापस मांगता है और बताता है, जब प्रिंसिपल से पूछते हैं कि तुम्हें ये बेतुका विचार कहाँ मिला, तो बताता है कि मेरे दोस्त लेटर ने दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ से। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। और जिनको भी पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। प्रिंसिपल के कहने पर कि तुम ये किसने दिया, तुम्हें को ये लेटर ने दिया, तो मास्टर कॉप बोलता है नॉडिंग वायलेंटली, थोड़े गुस्से से अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है लाइक दैट, ठीक है ना, ठीक ऐसे ही हेयर आई वाज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, कि मैं जब एक स्ट्रीट पे घूम रहा था, फायर फ्रॉम माई लास्ट जॉब, अपनी जॉब से जो पिछली जॉब थी उससे परेशान होकर, एंड वंडरिंग हाउ आई कुड गेट होल्ड सम कैश, ये सोचते हुए कि मुझे कुछ पैसे कहाँ मिलें, बिकॉज आई वाज क्वाइट ब्रोक, क्योंकि जो मैं था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आई मेट लेडर, मैं किससे मिला, लेडर से मिला। आई सेड हाउ गोज इट लेडर, मैंने उससे पूछा क्या चल रहा है, तो उसने बोला फाइन। ही सेज आई गॉट टू हरी टू द ब्रोकर्स, उसने कहा कि मुझे जल्दी में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, एक ब्रोकर के पास जाना है, टू कलेक्ट द मनी, पैसे लेने के लिए। आई मेड स्पेकुलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, उसने कहा कि मैंने जो एक विदेशी विनिमय था उस पर सट्टा लगाया हुआ था। आई सेड व्हाट्स फॉरेन एक्सचेंज, ये विदेशी विनिमय क्या होता है, तो उसने कहा आई हैवेंट गॉट द टाइम टू टेल यू नाउ, मेरे पास तुम्हें ये सब बताने का समय नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर के अनुसार हंगेरियन मनी इज डाउन 17 पॉइंट, जो हंगरी मनी है, मुद्रा है, वो 7 पैसे क्या हो गई है, गिर गई है। एंड आई मेड द डिफरेंस, और मैंने इस अंतर को लगाया था। सो यू डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए। वेल आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं इसे नहीं समझा। हाउ कैन यू मेक मनी इफ मनी गोज डाउन, उसने कहा कि तुम पैसे कैसे कमा सकते हो जब कोई पैसा नीचे गिरता है। एंड इसे, तो उसने कहा वासर कॉप इफ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो अ डैमन थिंग, उसने कहा यदि तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हें कोई भी तुच्छ चीज़ें नहीं पता। गो टू द स्कूल एंड गेट योर ट्यूशन फीस बैक, उसने कहा जाओ अपने स्कूल जाकर अपनी ट्यूशन फीस जो है उसे वापस ले लो। देन ही हरीड अवे एंड लेफ्ट मी स्टैंडिंग देयर, और वह वहाँ से चला गया और मुझे वहीं खड़ा छोड़ गया। एंड आई सेड टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से कहा वाई शुडंट आई डू दैट, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। ही इज राइट, वह सही है। नाउ दैट आई थॉट इज ओवर, ठीक है ना, और मैंने सोचना बंद किया। सो आई केम हेयर एज फास्ट एज आई कुड, और जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ आया। एंड आई बी मच ऑब्लिगेट, और मैं आपका बहुत ऑब्लिगेट आभारी रहूँगा, इफ़ यू गिव मी बैक माई ट्यूशन फीस, अगर आप मेरी जो ट्यूशन फीस है उसे वापस कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। बिकॉज दे अमाउंट टू अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डिडंट गेट एनीथिंग फॉर देम, क्योंकि वो जो पैसा है वो एक बहुत बड़ी राशि है और मैंने उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। तो जो प्रिंसिपल होते हैं एट अ लॉस फॉर वर्ड, अपने जो शब्द हैं उनके बीच में विराम देते हुए, रियली बट नाउ सी हियर, उसने कहा सच में, लेकिन अभी देखिए, वी नेवर हैड रिक्वेस्ट लाइक योर बिफोर, हमने कभी भी इसके पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है इससे पहले कभी नहीं सुनी। लेडर टोल्ड यू, ये जो लेडर ने आपको बताई है। तो वासर कॉप बोलता है हियर्स गुड फ्रेंड, ओ सॉरी ही इज़ गुड फ्रेंड, वह एक अच्छा दोस्त है। लेडर ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। एंड व्हेन आई गेट माई मनी बैक, और जब मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू बाय हिम अ प्रेजेंट, तो मैं उसके लिए कोई एक उपहार खरीदूँगा। तो प्रिंसिपल ने कहा यू आर नॉट रियली सीरियस आर यू, उसने कहा देखिए आप सीरियस नहीं हैं, क्या आप हैं। तो वासर कॉप बोलता है आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में इतना गंभीर नहीं रहा। ट्रीट मी रॉन्ग हेयर, मुझे यहाँ गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। एंड आई गो स्ट्रेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
ठीक है ना। और मैं सीधे कहाँ जाऊँगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय जाऊँगा एंड कंप्लेन अबाउट यू, और आपकी शिकायत करूँगा। यू विल टुक माई मनी, कि आपने मेरे पैसे ले लिए, एंड यू टॉट मी नथिंग, और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। नाउ आई एम नो गुड फॉर एनीथिंग, अभी मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। एंड आई कांट डू द थिंग, और मैं कोई भी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। आई शुड हैव लर्न स्कूल, जो मैंने स्कूल में सीखा है उससे मैं कुछ भी या उन चीज़ों को मैं नहीं कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल जो है वो बोलते हैं यू आर मैड, आप पागल हो गए हैं। ही ब्रेक्स ऑफ टू कंटिन्यू इन अ मोर कंसलेटरी टोन, जो इनकी एक शांत स्वर था, उसे तोड़ते हुए उन्होंने बोला तुम पागल हो गए हो। माय डियर सर, हियर वासरकॉप, प्लीज गो अवे क्वाइटली, ठीक है ना। आई थिंक द मैटर ओवर आफ्टर यू हैव गॉन। उसने कहा देखिए माय डियर सर वासरकॉप, कृपया चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मुझे लगता है कि आपके जाने के साथ ही जो मामला था वो खत्म हो चुका था, है ना। वासरकॉप सिटिंग, जो वासरकॉप था अब बैठते हुए, नो नो यू डोंट गेट इट ऑफ मी सो इजी, आपको मुझसे, उसने बोला कि नहीं नहीं, आपको मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा गेट रिड नहीं मिलेगा। आई गो व्हेन एवरीथिंग बीन सेटल्ड, उसने कहा मैं तभी जाऊंगा जब सब कुछ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। आई वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन हियर इन एक्सचेंज फॉर मनी, उसने कहा मुझे यहाँ पैसे के बदले इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश मिले, सो दैट, ताकि आई माइट बी एबल टू डू समथिंग, ताकि मैं कुछ कर सकूं या करने योग्य बन सकूं। बट आई कांट डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। बिकॉज आई वॉज टॉट सो बैडली, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह से पढ़ाया गया। एंड एनीबडी कैन सी, और हर कोई ये देख सकता है। आई ऑट टू हैव माई मनी बैक, कि मैं यहाँ से अपने पैसे वापस ले जाऊँगा। प्रिंसिपल ट्राइंग टू गेन टाइम, जो प्रिंसिपल थे थोड़ा समय लेते हुए, व्हाट मेक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग, उसने कहा आपसे किसने कहा या कैसे लगता है, आपने कैसे सोचा कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो वासरकॉप बोलता है एवरीबडी थिंक्स सो, हर किसी को ऐसा ही लगता है। इफ़ आई गेट अ जॉब आई कांट कीप इट, यदि मुझे एक जॉब मिली उसे भी मैं कैसा बनाए नहीं रख सका। गिव मी एन एग्जामिनेशन, मुझे एक परीक्षा, मेरी एक परीक्षा लीजिए। एंड टेल मी व्हाट आई ऑट टू डू, और मुझे बताइए कि मुझे या मैं क्या करना चाहिए। कॉल इन द मास्टर एंड लेट देम से, अपने मास्टरों को बुलाइए और उनसे ऐसा कहिए। तो प्रिंसिपल जो है वो बोलते हैं व्हाट आ डिस्ट्रेसिंग बिजनेस, कितना अजीब ये परेशानी भरा मामला है। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्य है। यू रियली वांट टू टेक अनदर एग्जामिनेशन, क्या आप सच में कोई दूसरी परीक्षा देना चाहते हैं। तो वासरकॉप बोलता है यस आई द राइट टू टेक वन, बिल्कुल मैं एक लेना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा व्हाट एन अनयूजुअल केस, कितना असामान्य मामला है। ही स्क्रैच हेड, वो अपने सिर को खुजला लेते हैं। आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट बिफोर, उसने कहा इसके पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। यार आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ, मुझे अपने स्टाफ से कंसल्ट सलाह लेनी पड़ेगी। आई शैल हैव टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस, मुझे एक कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। यार विल यू वेट इन वेटिंग रूम एंड गिव मी अ फ्यू मिनट, उसने कहा कि आप प्रतीक्षा जो वेटिंग रूम है वहाँ पे आप कुछ देर बैठेंगे और मुझे कुछ समय देंगे। तो वासरकॉप जो होता है राइजिंग, उठते हुए बोलता है यस बट बी क्विक, हाँ लेकिन जल्दी कीजिएगा। आई गॉट नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। ही सॉन्टर्स आउट इन लिशरली फैशन, और वह बड़ी मटरगस्ती के साथ में इत्मीनान से बाहर चला गया। द प्रिंसिपल रिंग्स, घंटी बजाते हैं। द सर्वेंट इंटर, और नौकर जो है वो अंदर प्रवेश करता है। आस्क द स्टाफ टू कम हियर एट वंस, उसने कहा कि तत्काल ही स्टाफ को यहाँ आने के लिए कहो। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्फ्रेंस, एक विशेष सभा के लिए उनसे यहाँ आने के लिए कहो। द सर्वेंट यस सर, ही गोज आउट, बोलता है ठीक है सर, और ऐसा कह के वो चला जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 2 कि कैसे जो वासरकॉप है प्रिंसिपल से अपनी फीस लेने के लिए
टिक जाता है और बोलता है कि जो आपने सिखाया मुझसे कुछ नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फ़ीस वापस करें या फिर मुझे अब मेरी दोबारा परीक्षा ले लें, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल हैं वो उससे बोलते हैं कि ठीक है, मुझे अपने जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। वो और उससे बोलता है कि आप जाके बाहर वेटिंग रूम में वेट कीजिए, और वो नौकर को बुलाता है और अपने स्टाफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए बुलावा भेजता है। नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे।